क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जहां अचानक आपकी आंखों के सामने महादेव खड़े हों, जहां चारों तरफ गहरा सन्नाटा हो और बस एक दिव्य आवाज आपके मन में गूंज रही हो? अगर ऐसा सपना आपको कभी आया है तो इसे साधारण सपना समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं महादेव हर किसी के सपने में नहीं आते। वो केवल उसी को दर्शन देते हैं जिसे वो स्वयं चुनते हैं। और अगर आपने भी सपने में शिव, शिवलिंग, तांडव या शिव परिवार के दर्शन किए हैं, तो आज का ये संदेश आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांड के कण कण में बसे उस महादेव को प्रणाम, जो शून्य भी है और अनंत भी। दोस्तों, आज की ये चर्चा कोई साधारण चर्चा नहीं है। आज हम उस रहस्य के द्वार खोलने जा रहे हैं जो सीधे आपके अवचेतन मन और परमात्मा के बीच के सेतु से जुड़ा है। अगर आपने सपने में महादेव को देखा है तो रुक जाइए, अपनी सांसों को गहरा कीजिए और इस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक दैवीय चुनाव है। अक्सर हम दुनिया की भागदौड़ में इतने खो जाते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना भूल जाते हैं। तब महादेव, जो आदि और अंत के स्वामी हैं, हमारे सपनों के माध्यम से हमसे संपर्क करते हैं। श्रुभ की इस श्रृंखला के पहले भाग में हम उस पहले स्पर्श की बात करेंगे जब महादेव पहली बार आपके स्वप्न में कदम रखते हैं। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जहां चारों ओर बर्फ की चादर बिछी है, शांत कैलाश पर्वत है और सामने बाघंबर पर विराजमान स्वयं नीलकंठ बैठे हैं। जब आप सपने में शिव को इस रूप में देखते हैं तो ये आपके भीतर के ठहराव का संकेत है। आपकी आवाज़ में आज वो भारीपन नहीं चाहिए जो बनावटी हो, बल्कि वो गहराई चाहिए जो श्रद्धा से आती है। शिव का अर्थ ही है कल्याण। महादेव सपने में क्यों आते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि जब इंसान के संचित कर्म जागते हैं, जब उसकी आत्मा किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार होती है, तब उसे शिव के दर्शन होते हैं। शिव का दिखना ये बताता है कि आपके जीवन का पुराना अध्याय अब समाप्त होने वाला है। जो दुख, जो क्लेश, जो मानसिक द्वंद्व आपको सालों से सता रहे थे, अब उनका विसर्जन होने का समय आ गया है। महादेव संहारक हैं, लेकिन वे केवल बुराई और अज्ञान का संहार करते हैं ताकि एक नए, सुंदर और ज्ञानपूर्ण जीवन का सृजन हो सके। कई बार लोग पूछते हैं कि मुझे शिव का पूरा रूप नहीं दिखा, बस उनकी जटाओं से बहती गंगा दिखी, या उनके गले का नाग दिखा, या बस उनकी एक धुंधली सी आकृति दिखी। मेरे प्रिय मित्रों, शिव निराकार हैं। उनका आधा अधूरा दिखना भी पूर्णता का संकेत है। गंगा का दिखना आपके विचारों की शुद्धि का प्रतीक है। नाग का दिखना आपकी सोई हुई ऊर्जा, आपकी कुंडलिनी के जागृत होने का इशारा है। क्या आप जानते हैं कि सपने में महादेव का दिखना आपके भविष्य के लिए क्या संदेश देता है? ये एक सुरक्षा चक्र है। महादेव का आपके स्वप्न में आने का मतलब है कि आपके ऊपर आने वाली किसी बड़ी विपत्ति को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। जैसे उन्होंने हलाहल विष पीकर सृष्टि को बचाया था, वैसे ही वे आपके जीवन के विष को पी लेने का संकेत दे रहे हैं। जब जीवन में हम हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब शिव एक मशाल बनकर हमारे सपनों में आते हैं। उनकी वो शांत आंखें, जो आधी खुली और आधी बंद हैं, हमें सिखाती हैं कि दुनिया को भी देखो और अपने भीतर भी झांको। श्रुभ की इस यात्रा में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि सपना क्या था, बल्कि ये भी समझेंगे कि उस सपने के बाद हमें खुद को कैसे बदलना है। शिव का सपना आने के बाद अक्सर इंसान की नींद खुल जाती है और उसे एक अजीब सी शांति या कभी-कभी सिहरन महसूस होती है। ये सिहरन आपकी ऊर्जा के स्तर के बढ़ने का प्रमाण है। महादेव आपको ये एहसास दिला रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप उस परम शक्ति के अंश हैं जिसने इस पूरी कायनात को रचा है। तो इस पहले अध्याय में हमने शिव के आने के मूल कारणों और उनकी पहली झलक के महत्व को समझा। ये तो बस उस महासागर की पहली लहर है। महादेव की महिमा इतनी विशाल है कि इसे शब्दों में बांधना असंभव है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। अगले भाग में हम उस रहस्यमयी प्रतीक की बात करेंगे जो शिव की पहचान है, शिवलिंग। अगर आपने सपने में शिवलिंग देखा है, उसे जल चढ़ा। अगर आपने भी कभी सपने में महादेव के दर्शन किए हैं, तो कमेंट में लिखिए ट्री हर हर महादेव, और देखिए कैसे महादेव की कृपा आपके जीवन में बढ़ने लगती है। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस दिव्य यात्रा के दूसरे भाग में। पिछले भाग में हमने जाना कि महादेव का सपने में आना कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक रूहानी बुलावा है।
आज हम उस प्रतीक की गहराई में उतरेंगे जो शिव का निराकार और साकार स्वरूप है, शिवलिंग। क्या आपने कभी सपने में खुद को किसी पुराने, खंडहर हो चुके मंदिर में पाया है? या किसी ऐसे शिवालय में जहां चारों ओर सन्नाटा है और बीच में एक तेजस्वी शिवलिंग स्थापित है? अगर हाँ, तो अपनी सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन के सबसे बड़े मोड़ का संकेत है। शिवलिंग का दिखना केवल एक सपना नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का अपने मूल से मिलन है। मध्य भाग, शिवलिंग का रहस्य और ऊर्जा। शिवलिंग ब्रह्मांड की उस ऊर्जा का प्रतीक है जिसका न कोई आदि है और न अंत। जब आप सपने में शिवलिंग देखते हैं तो इसका सीधा अर्थ है पूर्णता। शास्त्रों में शिवलिंग को जीत और प्रगति का सूचक माना गया है। अगर आप बहुत समय से किसी कार्य में अटके हुए थे, अगर आपकी तरक्की रुकी हुई थी, तो शिवलिंग का दिखना ये बताता है कि अब वो बाधाएं हटने वाली हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा भेद है। अगर आपने सपने में खुद को शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाते देखा है, तो ये आपकी भक्ति और शुद्धि का प्रमाण है। ये संकेत है कि आपके भीतर के विकार, क्रोध, मोह और लोभ अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। आप मानसिक रूप से शांत होने जा रहे हैं। महादेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी मेहनत का फल अब पक चुका है। विस्तार, प्राचीन मंदिरों और तीर्थों का दर्शन। अक्सर लोग सपने में देखते हैं कि वे किसी ऊंचे पर्वत पर बने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। पैर थक रहे हैं, लेकिन मन में एक ही धुन है, महादेव के दर्शन। क्या आपने भी ऐसा देखा है? ऊंचे पर्वत पर मंदिर का दिखना आपके संघर्ष और सफलता को दर्शाता है। ये सपना कहता है कि आपकी राह कठिन जरूर है, लेकिन मंजिल बहुत ऊंची और दिव्य है। और वो दृश्य जब आप किसी गुफा के भीतर जलते हुए दिए की रोशनी में महादेव को देखते हैं। गुफा हमारे अवचेतन मन का प्रतीक है। वहाँ शिव का होना ये बताता है कि ज्ञान का प्रकाश आपके भीतर ही छिपा है, बस आपको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। कभी कभी हमें ऐसे मंदिर दिखते हैं जिन्हें हमने असल जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों का उदय है। महादेव आपको याद दिला रहे हैं कि आपका और उनका रिश्ता सदियों पुराना है। गहराई, खंडित शिवलिंग या वीरान मंदिर का भ्रम। कई भक्त घबरा जाते हैं जब वे सपने में किसी टूटे हुए मंदिर या पुराने खंडहर को देखते हैं। ध्यान से सुनिए, महादेव के मार्ग में कुछ भी अशुभ नहीं होता। खंडहर मंदिर का दिखना ये बताता है कि आपके जीवन का कोई पुराना हिस्सा, कोई पुरानी आदत या कोई पुराना दुख अब ढहने वाला है। ये पुनर्जन्म का संकेत है। जैसे पुरानी दीवार गिरती है तभी नई इमारत बनती है, वैसे ही शिव आपके जीवन का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। अगर आपने सपने में शिवलिंग से प्रकाश निकलते देखा है, तो समझ लीजिए कि आपकी तीसरी आंख यानी आपकी समझ और बुद्धि जागृत हो रही है। अब आप दुनिया को महज आंखों से नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा से देखेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होने वाली है। उपसंहार, अगले भाग की तैयारी। महादेव की ये लीला अपरंपार है। शिवलिंग के दर्शन कराकर वे हमें बताते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, पूरी सृष्टि की शक्ति हमारे साथ है। लेकिन क्या होगा जब यही शांत महादेव नृत्य करने लगे? क्या होगा जब आप सपने में शिव का तांडव देखें? अगले भाग पार्ट 3 में हम बात करेंगे तांडव और डमरू की गूंज के बारे में। क्या शिव का तांडव विनाश का प्रतीक है या किसी भयंकर सृजन की आहट? क्या डमरू की आवाज़ आपके जीवन में कोई नया संगीत खोलने वाली है? उस रोमांचक कथा के लिए तैयार रहिए। ओम नमः शिवाय। उस नीलकंठ का ध्यान करते रहिए जो हर पल आपके साथ हैं। अगर आपने भी कभी सपने में महादेव के दर्शन किए हैं, तो कमेंट में लिखिए ट्री हर हर महादेव और देखिए कैसे महादेव की कृपा आपके जीवन में बढ़ने लगती है। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण भाग में। पिछले 2 भागों में हमने शिव के शांत स्वरूप और शिवलिंग की महिमा को जाना, लेकिन आज हम उस दृश्य की बात करेंगे जिसे देखकर देवता भी थम जाते हैं और ब्रह्मांड की गति रुक जाती है। क्या आपने कभी सपने में महादेव को नृत्य करते देखा है? क्या आपके कानों में सोते समय अचानक डमरू की वो मदमस्त कर देने वाली आवाज़ गूंजी है? अगर हाँ, तो आज की ये कथा आपके लिए एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आई है। शिव का तांडव केवल विनाश का नृत्य नहीं है, ये ब्रह्मांड के हृदय की धड़कन है। ये संकेत है कि आपके जीवन का पुराना ढांचा अब टूटने वाला है, ताकि एक नई और भव्य इमारत खड़ी हो सके। मध्य भाग, तांडव का असली अर्थ और भय की मुक्ति। अक्सर लोग सपने में शिव को नाचते हुए देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद महादेव क्रोधित हैं। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, शिव का रुद्र रूप भी उतना ही मंगलकारी है जितना उनका भोले रूप।
तांडव दो प्रकार का होता है, आनंद तांडव और रुद्र तांडव। अगर आपने सपने में महादेव को प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते देखा है तो ये आनंद तांडव है। इसका अर्थ है कि आपके भीतर की सोई हुई कला, आपकी प्रतिभा और आपकी खुशियां अब बाहर आने वाली हैं। ये आपके सफल होने का जश्न है जो ब्रह्मांड पहले ही मना रहा है। और अगर उनका रूप उग्र है तो घबराइए मत। वो रुद्र तांडव आपके भीतर के शत्रुओं का विनाश कर रहा है। वो शत्रु जो बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर छिपे हैं, जैसे आपका आलस्य, आपका डर, आपकी पुरानी बुरी आदतें। जब महादेव तांडव करते हैं तो वे आपके जीवन के कबाड़ को जलाकर राख कर देते हैं, ताकि उस राख से एक नया स्वर्ण पैदा हो सके। विस्तार, डमरू की गूंज और ध्वनि का विज्ञान। अब बात करते हैं उस डमरू की जिसकी आवाज़ अक्सर भक्तों को सपने में या ध्यान में सुनाई देती है। क्या आपने महसूस किया है कि कभी-कभी नींद में एक ऐसी ध्वनि आती है जो आपके पूरे शरीर में कंपन पैदा कर देती है? डमरू की वो डिम डिम की ध्वनि साक्षात नाद ब्रह्म है। शास्त्रों में कहा गया है कि डमरू की हर थाप से एक नया विचार, एक नया शब्द और एक नई सृष्टि का जन्म होता है। अगर आपको डमरू सुनाई दिया है तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई बहुत बड़ा विचार आने वाला है। आपकी बुद्धि तेज होने वाली है। महादेव आपको इशारा कर रहे हैं कि अब जागने का समय आ गया है। अब आलस छोड़कर कर्म करने का समय आ गया है। डमरू की आवाज़ आपके जीवन की बिखरी हुई कड़ियों को एक लय में पिरोने का संकेत है। गहराई, लय और संतुलन का संदेश। जीवन क्या है? जीवन एक नृत्य ही तो है। कभी सुख की लय तेज होती है तो कभी दुख की थाप धीमी। महादेव का नृत्य हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपनी लय नहीं खोनी चाहिए। शिव जब नाचते हैं तो वे एक पैर हवा में रखते हैं और एक पैर अस्मार यानी अज्ञान के राक्षस पर। इसका मतलब है कि ज्ञान के बल पर अज्ञान को कुचल दो और अपनी आत्मा को अनंत आकाश में मुक्त कर दो। अगर आपने सपने में शिव के पैरों की घुंघरू देखे हैं या उनकी जटाओं को लहराते देखा है तो ये आपके जीवन में आने वाली गति का सूचक है। जो काम वर्षों से रुके हुए थे वे अब महादेव की लय के साथ तेज गति से पूरे होने लगेंगे। बस आपको उस लय के साथ खुद को ढालना है। उपसंहार, अगले भाग की तैयारी। महादेव का तांडव हमें हारना नहीं बल्कि लड़कर जीतना सिखाता है। ये बताता है कि संहार भी उतना ही जरूरी है जितना सृजन। लेकिन क्या शिव अकेले हैं? नहीं, उनके साथ उनकी शक्ति, उनका परिवार और उनके गण भी हैं। अगले भाग यानी पार्ट 4 में हम उस ममतामयी और शक्तिशाली दृश्य की बात करेंगे जब सपने में शिव परिवार के दर्शन होते हैं। माँ पार्वती, नंदी महाराज, कार्तिकेय और प्रथम पूज्य गणेश जी का दिखना आपके पारिवारिक जीवन और सुख समृद्धि के बारे में क्या कहता है, और शिव का वाहन नंदी आपके धैर्य की क्या परीक्षा ले रहा है। उस अद्भुत कथा के लिए जुड़े रहिए। महादेव आप सभी के जीवन में सुख का तांडव करें। ओम नमः शिवाय। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए विशेष टिप्स। आवाज़ का उतार चढ़ाव। जब आप विनाश या रुद्र शब्द बोलें तो आवाज़ में थोड़ा वजन लाएं। जब आनंद या नृत्य बोलें तो आवाज़ में उत्साह और नरमी रखें। सांस लेना, 60 मिनट की रिकॉर्डिंग में पानी पास रखें। हर पैराग्राफ के बाद एक गहरी सांस लें, इससे आवाज़ फटेगी नहीं और साफ रहेगी। भावना, इसे पढ़ते समय महसूस करें कि आप स्वयं उस दिव्य नृत्य के साक्षी हैं। अगर आपने भी कभी सपने में महादेव के दर्शन किए हैं तो कमेंट में लिखिए ट्री हर हर महादेव और देखिए कैसे महादेव की कृपा आपके जीवन में बढ़ने लगती है। ओम नमः शिवाय। इस विशेष श्रृंखला के चौथे पड़ाव पर आप सभी का स्वागत है। पिछले भागों में हमने शिव के एकाकी और विराट स्वरूपों की चर्चा की, उनके ध्यान, उनके मंदिरों और उनके प्रलयनकारी तांडव को समझा। लेकिन आज की कथा बहुत खास है क्योंकि आज हम महादेव के उस रूप की बात करेंगे जो हमें संसार में रहकर संन्यास जैसा सुख देता है। क्या आपने सपने में महादेव को अकेले नहीं बल्कि माँ पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय के साथ देखा है? क्या आपने नंदी महाराज को अपने द्वार पर खड़े देखा है? अगर ऐसा है तो ये आपकी पूरी गृहस्थी, आपके परिवार और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मंगलकारी संकेत है। शिव परिवार का दिखना इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर संतुलन है। मध्य भाग, शिव शक्ति का मिलन और वैवाहिक सुख। जब हम सपने में शिव और शक्ति, माँ पार्वती को एक साथ देखते हैं, जिसे अर्धनारीश्वर रूप या युगल छवि भी कहा जाता है, तो ये प्रेम और सामंजस्य का चरम बिंदु है। ये सपना उन लोगों के लिए एक वरदान है जिनके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल चल रही है।
महादेव और माँ गौरी का एक साथ दिखना ये बताता है कि आपके घर में जो कलह है, जो दूरियां हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। ये दृश्य हमें सिखाता है कि पुरुष और प्रकृति यानी शक्ति और शांति जब एक होते हैं तभी जीवन में पूर्णता आती है। अगर आप अविवाहित हैं और ये जोड़ा देखते हैं तो महादेव संकेत दे रहे हैं कि आपकी तलाश अब खत्म होने वाली है और आपको एक सुयोग्य जीवन साथी मिलने वाला है। ये आत्मा का परमात्मा से मिलन का भी प्रतीक है। विस्तार। प्रथम पूज्य गणेश और कार्तिकेय का आशीर्वाद। अब सोचिए उस दृश्य के बारे में जहां छोटे से बाल गणेश शिव की गोद में खेल रहे हों। गणेश जी बुद्धि और बाधा मुक्ति के देवता हैं। उनका दिखना बताता है कि आपके घर में कोई नई खुशखबरी आने वाली है, शायद कोई नया सदस्य या कोई बहुत बड़ा शुभ समाचार। ये आपकी बुद्धि के विकास का भी संकेत है। वहीं स्वामी कार्तिकेय का दिखना आपके साहस और विजय का प्रतीक है। यदि आप किसी कानूनी लड़ाई या समाज के किसी विरोध से जूझ रहे हैं तो कार्तिकेय का आना ये बताता है कि जीत आपकी ही होगी। शिव का पूरा परिवार एक साथ दिखने का अर्थ है पूर्ण सुरक्षा चक्र। आपके घर की चारों दिशाओं से रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। गहराई। नंदी महाराज और धैर्य की परीक्षा। अब बात करते हैं महादेव के सबसे प्रिय और वफादार सेवक की, नंदी महाराज। सपने में नंदी का दिखना बहुत ही दुर्लभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। नंदी प्रतीक्षा और भक्ति के प्रतीक हैं। नंदी महाराज के सामने हमेशा इस भाव में बैठे रहते हैं कि प्रभु जब भी आंख खोलें उनकी नज़र सबसे पहले भक्त पर पड़े। अगर आपने नंदी को देखा है तो महादेव आपसे कह रहे हैं, धैर्य रखो। शायद आप अपनी सफलता के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, आप बेचैन हो रहे हैं। नंदी का शांत भाव आपको संदेश दे रहा है कि फल मिलने का समय करीब है, बस अपनी श्रद्धा को डगमगाने मत देना। नंदी शक्ति का भी प्रतीक है। उनका दिखना बताता है कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने वाला है। विशेष खंड। नागराज और चंद्रमा की शीतलता। महादेव के गले में लिपटे वासुकी नाग का सपना देखकर अक्सर लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सर्प दोष है, लेकिन नहीं। शिव के गले का नाग काल पर विजय का प्रतीक है। वो आपको बता रहा है कि समय टाइम आपके वश में होने वाला है। जो डर आपको खा रहा था वही अब आपका आभूषण बनेगा। और शिव के मस्तक पर विराजे चंद्रमा, उनका दिखना आपकी मानसिक शांति का चरम है। अगर आप बहुत समय से तनाव या चिंता में थे तो चंद्रमा की शीतलता आपके मन को शांत करने आई है। महादेव कह रहे हैं कि अब तुम्हारी रातों की नींद सुकून भरी होगी। उपसंहार। अगले भाग की तैयारी। शिव का परिवार हमें सिखाता है कि विरोधाभास में भी एकता कैसे रखी जाती है। जहां शेर और बैल, मोर और सांप एक साथ रहते हैं, वहीं महादेव का प्रेम सबको बांधे रखता है। ये आपके लिए संदेश है कि अपने परिवार को प्रेम की डोर से बांध कर रखें। लेकिन अब हम इस सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। अगले भाग पार्ट 5 में हम जानेंगे कि सपने के बाद की मर्यादा क्या है। महादेव को देखने के बाद आपको कौन से गुप्त काम करने चाहिए और कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। और साथ ही हम बात करेंगे मोक्ष और शमशान के उन रहस्यों की जो रूह कंपा देने वाले हैं लेकिन परम सत्य हैं। जुड़े रहिए इस अंतिम और निर्णायक भाग के लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम उस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। पिछले 4 भागों में हमने महादेव के विभिन्न स्वरूपों को जाना, लेकिन आज इस 5वें भाग में हम उन रहस्यों की चर्चा करेंगे जो आपको चौंका भी सकते हैं और आपकी आत्मा को तृप्त भी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे उस दृश्य की जिसे देखकर आम इंसान डर जाता है, लेकिन एक शिव भक्त आनंदित होता है, शमशान के शिव। और साथ ही हम जानेंगे कि महादेव के दर्शन के बाद आपको क्या करना चाहिए ताकि वो सपना सिर्फ एक याद ना बन जाए, बल्कि आपके भाग्य की लकीर बन जाए। अक्सर भक्त घबरा कर पूछते हैं, मैंने सपने में महादेव को शमशान में देखा, उनके शरीर पर भस्म लगी थी, क्या ये मृत्यु का संकेत है? मेरे प्रिय मित्रों, महादेव का शमशान में दिखना मृत्यु का नहीं बल्कि अहंकार की मृत्यु का संकेत है। शमशान वो स्थान है जहां सब कुछ बराबर हो जाता है। शिव का भस्मधारी रूप आपको ये याद दिलाने आता है कि ये संसार नश्वर है। अगर आप किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जो आपको दुख दे रही है, तो महादेव कह रहे हैं, छोड़ दो इसे, ये सब राख हो जाना है। ये सपना वैराग्य का संकेत है, जिसका अर्थ ये नहीं कि आप घर छोड़ दें, बल्कि ये है कि आप संसार में रहते हुए भी किसी मोह में ना फंसें। ये मोक्ष की पहली सीढ़ी है। महादेव आपको माया के जाल से निकालकर अपनी गोद में लेना चाहते हैं। कभी कभी हमें सपने में महादेव साक्षात नहीं दिखते,
बल्कि एक प्रचंड प्रकाश दिखता है या गंगा की लहरों का शोर सुनाई देता है। ये आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस के फैलने का संकेत है। गंगा का अर्थ है ज्ञान की धारा। अगर आपने गंगा को महादेव की जटाओं से निकलते देखा है तो इसका मतलब है कि अब आपके जीवन में अंधकार की कोई जगह नहीं बची। ये समय है अपनी साधना को बढ़ाने का। महादेव आपको चुन चुके हैं। अब आप एक साधारण मनुष्य नहीं रहे, आप एक साधक बन चुके हैं। ये प्रकाश आपको ये बताने आता है कि आपके भीतर जो ईश्वर बैठा है, अब उसे पहचानने का समय आ गया है। अब सबसे ज़रूरी बात, महादेव का सपना देखने के बाद आपको क्या करना चाहिए। पहली मर्यादा, गोपनीयता। शास्त्रों के अनुसार दैवीय सपनों को हर किसी को नहीं बताना चाहिए। जब आप अपना सपना सबको सुनाते हैं तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कम हो जाती है। इसे केवल अपने गुरु या अपने किसी बहुत करीबी शिव भक्त से साझा करें या फिर इसे अपने हृदय में गुप्त रखें। दूसरी मर्यादा, कृतज्ञता। सुबह उठते ही सबसे पहले भूमि को प्रणाम करें और महादेव का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको इस योग्य समझा। उस दिन किसी भी शिवालय में जाकर एक लोटा जल जरूर अर्पित करें। तीसरी मर्यादा, आचरण। शिव दर्शन के बाद अपने आचरण को शुद्ध करें। किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि अब महादेव की नज़र आप पर सीधी है। दोस्तों, महादेव अघोर भी हैं और सुंदर भी हैं। वे शून्य भी हैं और पूर्ण भी हैं। इस 5 भागों की सीरीज में हमने शिव के उन संकेतों को समझने की कोशिश की जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, शिव शब्दों में नहीं, भाव में बसते हैं। सपने को बस एक माध्यम है। असली मिलन तो तब होगा जब आपकी हर सांस ओम नमः शिवाय बन जाएगी। जब आप हर इंसान में शिव को देखने लगेंगे, तब समझिए कि आपका सपना सच हो गया। कैलाश का वो स्वामी जिसके मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में विष है, वो आपके भीतर ही बैठा है। बस अपनी आंखें खोलिए और महसूस कीजिए। ये यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो आपके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। महादेव आप सभी का कल्याण करें, आप सभी के दुखों का हरण करें और आपके जीवन को भक्ति के आनंद से भर दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की ऐसी ही दिव्य कथाएं और ब्रह्मांड की गुप्त संकेत आपको मिलते रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सनातन उपाय संसार को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम केवल कहानियाँ नहीं बताते, हम बताते हैं ब्रह्मांड के वो संकेत जो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। ओम नमः शिवाय।